उत्तर प्रदेश के 2027 इलेक्शन में महज 410 दिन बचे हैं और अखिलेश यादव सीधे तौर पर एक्शन में आ गए। एसआईआर करवाओ तो टिकट मिलेगा, नहीं तो पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाने से टिकट नहीं मिलने वाला है। हम समझते हैं पूरी कहानी क्या है। लाल बहादुर जी हमारे साथ हैं, जो साथी पत्रकार हैं, बताएंगे अखिलेश यादव ने इतना तगड़ा एक्शन कैसे ले लिया। देखिए नितिन भाई, जो आपने बात कही तो अब तो समाजवादी पार्टी के लिए यह कहीं ना कहीं बड़ा विषय बन गया है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और उसी के कंधे पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की जिम्मेदारी है। कह लीजिए लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है, संविधान बचाने की जिम्मेदारी है। अगर अखिलेश यादव सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो उसका सीधा खामियाजा उनको 2027 में भुगतना पड़ेगा। और जो तमाम समाजवादी पार्टी के रीलबाज और ऑफिस के चक्कर काटने वाले नेता हैं, जो अपना चेहरा अपना नंबर बढ़ाने में लगे रहते हैं, अगर वो क्षेत्र में नहीं जाएंगे, जिनको जिम्मेदारी दी गई वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे, तो एसआईआर की प्रक्रिया में जो एक डर और संशय सब तमाम पार्टियों को सता रहा है उनके वोट बैंक को काटने की, तो वो चीज भारतीय जनता पार्टी और जो चुनाव आयोग की अगर साठगांठ होती तो वो आसान हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने ये बड़ी बात कह दी कि अगर आपको टिकट चाहिए तो क्षेत्र में जाओ, एसआईआर करवाओ, कार्यालय चक्कर लगाएंगे तो आपका भला नहीं होने वाला। भाई आपने बिहार नहीं देखा, आपने बिहार देखा कि नहीं देखा? तेजस्वी यादव जरा सा भी एक्टिव हुए होते तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ तो फायदा दिखता। आज वो विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं छोड़े गए हैं, तो इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। अगर अखिलेश, ठीक है उन्होंने सख्त लहजे में कहा तो ये जरूरी है, ये मांग है वक्त की कि आज अगर सख्त लहजे में अपने नेताओं को नहीं कहा जाएगा और वो नहीं एक्टिव होंगे तो इसका खामियाजा 27 में भुगतना पड़ेगा, ये चाहे आप माने और या ना माने। जिस तरीके से अभी चल रहा है, गांव ग्रामीण क्षेत्रों की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, एसआईआर उसके लिए वो डरावना भूत हो गया है कि उसको लेकर लोग संशय में। और दूसरी चीजें शादी विवाह का टाइम है, एसआईआर डरावना भूत है। और क्या डरावना भूत ही है, विपक्ष के लिए वोट कट जाएंगे, डरावना भूत नहीं तो और क्या है। और शादी विवाह का सीजन चल रहा है, गेहूं बुआई का सीजन चला है, गांव में अब काम का समय चल रहा है। अगर वहां पर लग के नेता और नहीं करवा पाए तो उसका क्या परिणाम होगा आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और कही, जहां जहां पर समाजवादी पार्टी या विपक्ष के सांसद जीते वहां विधानसभा में 20 से 25 हजार और लोकसभा में 50,000 वोट काटने की तैयारी भाजपा कर रही है। अगर उन्होंने कहा है तो वो ऐसे तो कहते नहीं, अखिलेश यादव कोई बात ऐसे मुंह में बड़ बोले नेता तो है नहीं। कि जो भी मुंह में आया बोल दिया। उन्होंने उसका एनालिसिस किया होगा, उस चीज को उन्होंने कह लीजिए उस पर काम किया होगा, उसको जो जाना बुझा होगा तभी तो बोला। और उन्होंने तो ये बात भी कही कि अगर वहां पर 10,000 देकर भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक अपने ओर किया है तो यहाँ तो 50,000 देने की तैयारी है। खासकर जहां पर समाजवादी पार्टी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन की है वहां पर। अच्छा, भी जो चर्चा हुई उस दिन आपने देखा कि बनारस के लोग आए थे, वाराणसी के दाल मंडी के लोग आए थे। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि वो ऐसे जगह है जहां से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। उन्होंने आंकड़े तक दिखाए, देखो ये इस बूथ से नहीं जीती। तो वहां पर वो जो है जो ध्वस्तीकरण का जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने वहां पर चालू कर दी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो साम दाम दंड भेद हर हाल में उनको अपनी तरफ चुनाव करना है, चुनाव जीतना है, सत्ता अपने हाथ में चाहिए। चुनाव जीतने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है। आप देख ही रहे हैं बिहार में क्या हुआ, आप नहीं देख रहे हैं? मोकामा में हत्या हुई, जेडीयू के प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़े, वहां केंद्रीय मंत्री जाके ये कह रहे हैं कि हम उदाहरण दे रहे हैं, आप समझिए। पहले उदाहरण बताता हूँ, बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, क्या फर्क है? पहले आप बात पूरी कर लेने दीजिए कि ठीक है अंतर तो है राजनीति में, लेकिन परिस्थितियां तो वही बनेंगी ना। तो क्या डर किसी को नहीं लगता है? जो मैंने अभी एसआईआर के भूत की चर्चा की, तो क्या अब जो वहां का परिस्थिति आपने देखी तो यहाँ डर नहीं लगेगा लोगों को? बिल्कुल। विपक्ष के नेताओं को डर नहीं लगेगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और आखिरी समय में जब परिणाम आएगा तो हम कहीं है नहीं है। तो ये डरावना भूत नहीं। तो क्या है? एक सवाल आपसे और है कि अखिलेश यादव ने जब से एक्शन पे आए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एकदम सन्नाटा सा लगने लगा। क्योंकि एक दौर ऐसा हमने देखा है सरकार में ना होते हुए करीबन 8 से 9 साल से सरकार में ना होते हुए भी अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर हमेशा भीड़ जमा रहते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने जब से एक्शन में आए तब से सन्नाटा हो गया, या फिर बिहार की हार का हताशा है कि कार्यालय के बाहर सन्नाटा हो गया? देखिए कार्यालय, देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जहां तक मैं देख पाता हूं और समझता हूं, वो इतने समर्पित कार्यकर्ता, वो कह लीजिए तो अगर आह्वान कर दे तो लखनऊ जाम हो जाएगा। बात वो नहीं, आह्वान से लखनऊ जाम? बिल्कुल।
अगर उन्होंने कह दिया कि हमको सारे सबको कार्यकर्ता बुला लिया या अपने कार्यालय, तो उत्तर प्रदेश के देखते नहीं है टोपी, अभी छोटे छोटे बच्चे झंडा लेके, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो समर्पण समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हो जाए तो वो अजय है। हालांकि उसके पास अपने अपने अलग हथियार है, वो उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये है कि जिस तरीके से उन्होंने सख्त रुख अपनाया है और सख्त लहजे में कहा, आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उस महिला नेत्री को क्या कहा कि तो आप चक्कर काटते रहोगे, हम टिकट नहीं देंगे, अगर आप क्षेत्र में हो, आप क्षेत्र में एक्टिव हो, आप काम कर रहे हो, दिखेगा मुझे तो मैं आपको योग्य मानूंगा तो टिकट दे दूंगा। तो सभी नेताओं को चुनाव लड़ने की ललक है, तमाम नेता एक समाजवादी पार्टी के पास नेताओं की कमी थोड़ी है। आपने कहा चुनाव लड़ने की ललक है, इससे क्या कार्यकर्ता नाराज नहीं होगा जिस एक्शन में अखिलेश यादव बोल देते हैं? नाराज काहे को नाराज होगा? क्या गलत बोला गया कि अगर ठीक है, चलो ठीक है, अखिलेश यादव जी एक तरफ छोड़ देते हैं, आप मत आइए कार्यालय पे आइए, क्या हासिल हो जाएगा? वोट कट जाएंगे, जो चर्चा है, जिस बात की आशंका जताई जा रही है, वोट कट जाएंगे। आप चुनाव सस्ता होता है क्या विधानसभा का? आप पैसा खर्चा करके चुनाव लड़िए, आप हार जाएंगे, किसका फायदा है, किसका नुकसान है? अखिलेश यादव का फायदा है क्या? आपको यादव का ही फायदा नहीं है ना? SIR से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का नुकसान है। बिल्कुल, मुख्य विपक्षी पार्टी है और 27 में उन्होंने ट्रेलर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी, 24 में 24 में उन्होंने ट्रेलर दे दिया है, तो कहीं ना कहीं चौकन्नी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बहुत माइक्रो लेवल से शुरू करती है सारी चीजें। आप अभी देखिए, समाजवादी पार्टी SIR को लेकर बिजी है और भारतीय जनता पार्टी तैयार करी, आज RSS का कार्यक्रम आपके लखनऊ में था, तो अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता और तमाम जगह तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, इधर संजय निषाद, मतलब जो एक NDA का कुनबा है, वो अपने आप में पूरी कह लीजिए पूरे शबाब पर तैयारियों पे वो लग चुकी है। और अभी एक आखिरी सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या होने वाला है? क्योंकि SIR ने बिहार में ट्रेलर दिखा दिया, तो पिक्चर यूपी दिखाएगा या फिर नहीं? देखिए, जिस रास्ते पर अखिलेश यादव जी निकल पड़े हैं और जो अभी तक उनके क्रियाकलाप है, जो जिस तरीके से उनका एक्शन है, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार करो या मरो की स्थिति में है और वो लड़ेगी। वो अपने कार्यकर्ताओं को, आप देखे होंगे उपचुनाव फरवरी में हुआ था, फरवरी के बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो खुद अखिलेश यादव भी कहीं बाहर नहीं जा रहे, लगातार कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं और 2027 में कैसे हमें लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, कैसे हमें इस चुनाव को अपने पाले में करना है, वो सारी तैयारियां अखिलेश यादव जी बहुत सलीके से करते चले आ रहे हैं। चलिए, लाल बहादुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सवाल आपसे है, बिहार की जनता ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार छोड़कर 10,000 में अपना वोट भेज दिया। अब यूपी और बंगाल वाले तैयार हैं, क्योंकि प्लानिंग ये है, यूपी और बंगाल वालों को 50,000 रुपए योगी सरकार और मोदी सरकार दे सकती है। हम नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में 10,000 का खेल आपने देखा, क्योंकि 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार गए, जिसका बड़ा कारण है कि NDA की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। अगर यूपी में 50,000 रुपए हर व्यक्ति या हर महीने के खाते में आते, तो क्या 2027 का चुनाव उलट फेर हो जाएगा या फिर से तीसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। नमस्कार।